वेलकम स्टूडेंट। आज मैं आपको पॉलीगन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी के रिगार्डिंग या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। पॉलीगन का मतलब बेसिकली पहले क्या होता है, पॉली मीन्स मैनी एंड गॉन्स मीन फिगर, मतलब ऐसा फिगर जिसकी कई सारी साइड हो। तो मैंने एग्जांपल के तौर पर हेक्सागोनल शेप लिया है जिसकी 6 साइड्स होती हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें आपसे इंटरनल एंगल फाइंड करने के लिए पूछ लिया जाता है, नंबर ऑफ़ साइड्स पूछ ली जाती हैं, नंबर ऑफ़ डायगोनल पूछ लिए जाते हैं और एक्सटर्नल एंगल भी पूछ लिया जाता है। मैं अभी वो आप बताता हूँ। ये जो आप मैंने थीटा लिखा है इसका मतलब होता है इंटरनल एंगल। ये जो सारे इंटरनल एंगल हैं ये सारे इक्वल होते हैं और जो ये बाहर का होगा इसे मैं अल्फ़ा ले रहा हूँ, इसे एक्सटर्नल एंगल कहेंगे। तो सबसे पहले इंटरनल एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि ये जो इंटरनल एंगल है सब इंटरनल एंगल का, इन सारे इंटरनल एंगल का सम आएगा। इसका फॉर्मूला होता है n-2 180 बाय 180, ठीक है। और अगर हम इसे n से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा ईच इंटरनल एंगल। अगर हमने इसे n से डिवाइड कर दिया जब आएगा ईच इंटरनल एंगल, अदरवाइज़ ये सम रहेगा सारे एंगलों का, इन सब का, थीटास का। और एक फार्मूला ये भी होता है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इज इक्वल टू 180 अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि लीनियर पेयर में है ना, इसकी वजह से ये होगा। और एक अगर एक्सटर्नल एंगल अलग अलग से निकालना है तो आपको 360 बाय n कर देना है। n मतलब नंबर ऑफ़ साइड्स, नंबर ऑफ़ साइड से आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू हो जाएगी। पर ये ईच एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू होगी, ना कि सारे एंगल होगी, इसलिए ध्यान रखना आप। और इसके बाद इसमें एक नंबर ऑफ़ डायगोनल्स का भी आता है, जैसे कि ये मैंने लिखा है इंटरनल एंगल 180 एंड एक्सटर्नल एंगल 360। ये जो मैंने लिख दिया ये है ना, जो मैंने अभी बताया आपको। इसमें अगला कॉन्सेप्ट वो आता है नंबर ऑफ़ डायगोनल्स निकालने की। तो नंबर ऑफ़ डायगोनल्स इसमें कैसे निकाले जाते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n-3/2। तो डायरेक्ट फार्मूला ये होता है, इससे लगा देना, इससे परफेक्ट आंसर निकल जाएगा। और कुछ जानना हो तो मेरे को कमेंट करना वीडियो में, बाकी सब तो यही है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी काफ़ी सही बनते हैं। जैसे अब हमारे पास है हेक्सागोनल, इसमें 6 साइड हैं, तो इसका इंटरनल एंगल कितना निकलेगा आप देखते हैं अभी। 6 - 2 4, 4/6। तो एक एंगल जो इसका निकल के आएगा 120 का एंगल निकल के आएगा। आप कैलकुलेट कर लेना, ईच इंटरनल एंगल 120 का निकल के आएगा हेक्सागोनल शेप का। अब इसे 7 से ट्राई करना, जैसे 7 का मतलब हेप्टागन हो गया, और 8 साइड है तो ऑक्टागन हो गया, 9 साइड है तो नोनागन हो गया, 10 साइड है तो डेकागन हो गया। तो उसमें यही कॉन्सेप्ट है, एक्सटर्नल एंगल 360 बाय n है, ठीक है। और जो दोनों का, अगर जैसे आपको मान लो क्वेश्चन में इंटरनल एंगल दिया हुआ है, आपको एक्सटर्नल एंगल निकालना है, तो कुछ वो साइड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट 180 में से माइनस करोगे आपके पास एंगल आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे इग्नोर बिल्कुल भी मत करना है, अगर एग्ज़ाम में आता है और ये एसएससी में आ जाता है इसका क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।